बहलोल और यासिर एक साथ रहते थे। यासिर बहलोल के पास रेंट पर रहता था और इसी बात का फ़ायदा उठा के बहलोल उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता था। एक दिन यासिर ने अखबार में एक इश्तिहार देखा कि एक जादूगर है उसामा नाम का और उसके पास हर चीज़ का इलाज है। यासिर के दिमाग में खतरनाक आइडिया आया बहलोल से बदला लेने का। वो उसामा के पास गया और उसने अपनी प्रॉब्लम उसे बताई। उसामा ने उसे एक भूत दिया जिसका नाम था टीपू। टीपू आधा भूत और आधा इंसान था क्योंकि उसका बाप भूत था और उसकी माँ इंसान थी। और टीपू सिर्फ उसामा और यासिर को नजर आएगा, बहलोल को नहीं। टीपू यासिर के साथ उसके घर आ जाता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं और टीपू हर दिन बहलोल को डराने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है इसमें। थक हार के वो दोनों फिर से उसामा के पास जाते हैं और इस बार उसामा फैसला करता है अपने सबसे ताकतवर भूत को लाने का, जिसका नाम था रहीब। पर उसके लिए उसको कुछ दिन बहलोल के घर रहना पड़ेगा। यासिर उसामा को बहलोल के घर ले आता है और उसके सामने उसको अपना कज़न बताता है। बहलोल कुछ दिन उसे रखने के लिए तैयार हो जाता है अपने घर में। वो तीनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं रहीब को घर में लाने का। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार रहीब आ ही जाता है, पर जो उन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही होता है। रहीब आ तो जाता है पर वो उनके हाथ से बाहर हो जाता है और तोड़-फोड़ करने लग जाता है। वो तीनों ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ऊपर जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे बहलोल भी आ जाता है। वो तीनों बहलोल को सब कुछ सच-सच बता देते हैं और टीपू भी बहलोल के सामने अपने इंसानी रूप में आ जाता है। पहले तो बहलोल उन पे काफ़ी गुस्सा करता है पर आखिरकार वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो ही जाता है। बहलोल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टीपू को रहीब के पास भेजता है उससे बातचीत करने के लिए। टीपू उससे बात करने के लिए जाता ही है पर रहीब एक ज़ोरदार चीख मारता है और टीपू वहीं अपने इंसानी रूप में आ जाता है और ज़मीन पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये सब देख के रहीब को काफ़ी हंसी आने लगती है। तभी यासिर और बहलोल के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आता है और वो जाके रहीब को गुदगुदी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के वो और जोर जोर से हंसने लगता है और तभी यहाँ पर आ जाता है उसामा अपनी बॉटल लेकर। वो दोनों से गुदगुदी कर ही रहे होते हैं और तभी उसामा वहाँ जाकर उसे चुपचाप अपनी बॉटल के अंदर कैद कर लेता है। वो तीनों बहलोल से माफ़ी मांगते हैं पर बहलोल उन्हें माफ़ नहीं करता। वो तीनों वहाँ से उदास होकर जा ही रहे होते हैं पर बहलोल उन्हें वापस बुला लेता है। बहलोल खुद भी उन्हें माफ़ कर देता है और वो यासिर से भी माफ़ी मांगता है उससे बहुत ज़्यादा काम करवाने के लिए। बहलोल उसामा और टीपू को भी रोक लेता है और वो वादा करते हैं कि वो आज के बाद जादू नहीं करेंगे। बहलोल, टीपू, उसामा, यासिर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और बेचारा रहीब अपनी बॉटल के अंदर कैद था।